Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am gonna start with white collar crime. What is white collar crime? White collar crime financially motivated नॉन वायलेंट क्राइम, मतलब इसको वायलेंट क्राइम कहेंगे नहीं, नॉन वायलेंट क्राइम होता है जो कि कमिट किया जाता है मॉनेटरी गेन के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, इलीगली जो हम अपने ऑक्यूपेशन के अंदर मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाने के लिए हम व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, पर ये रिगार्डिंग अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। लाइक फूड अडल्ट्रेशन में हमें खाना मिलता है, कई बार हम मैस वगैरह में जाते हैं तो उसमें घटिया मटेरियल उसमें मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो फाइनेंशियल गेन करना चाहते हैं कि उससे ज्यादा वो मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए। एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एडविन सदरलैंड ने इसको डिफाइन किया था व्हाइट कॉलर क्राइम को, और उसने ये भी कहा था व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है कमिट किया जाता है हाई सोसाइटी के जो बड़े बड़े ऑक्यूपेशन में लोग बैठे होते हैं वो लोग करते हैं, उससे उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो उससे कितना फाइनेंशियली मॉनिटरी गेन कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडिया में मेरे हिसाब से एजुकेशनल सिस्टम में है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको भी पता है कि छोटे छोटे कोर्सेज पे, डिप्लोमा पे, सर्टिफिकेट पे यूनिवर्सिटीज कितनी ज़्यादा फीस चार्ज करती है। इवन हर चीज़ के लिए कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई भी अच्छी चीज़ हो रही होगी तो उस पर भी चार्जेस किया जाता है कि हाँ आपको ये कॉन्फ्रेंस करना है तो आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी। तो वाइट कॉलर क्राइम अदर कंट्रियों में बहुत है और इंडिया में भी बहुत है। व्हाइट कॉलर क्राइम को लेबल किया गया है टू टाइप्स में, लाइक हु हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, किसी मतलब कईयों का पता चल जाता है, उसको कन्विक्शन मिल जाता है कोर्ट के थ्रू और उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है कोर्ट में पहुंच जाते हैं बात। और कई बार क्या होता है हु माइट हैव बीन कन्विक्टेड, क्या नाम है, उनको कन्विक्शन मिलता है बट थ्रू प्रेशर, मतलब उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी लोगों को पता चल गया तो उसको प्रेशराइज किया गया है कि कोर्ट को कि हाँ इसको कन्विक्ट करो चाहे कितनी हाई रेपुटेशन में हो, और उसका रिजल्ट को डिले कर दिया जाता है कि रिजल्ट बाद में आएगा, बस कन्विक्शन उन्हें मिल रही है। रिजल्ट में तो आपको पता ही है जहाँ क्या नाम है पैसा है, जिसके पास पैसा है वो इजिली अपना कर लेता है सारा। तो व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वॉल्व करता है मिस रिप्रेजेंटेशन, लाइक एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको पता है गुटखे की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, पान बाहर बोल देते हैं उसको, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है नहीं ये तो अलग ही चीज थी, मिश्री या अदर चीज को हम उसमें डाल देते हैं एडवर्टाइजिंग करना। एग्जाम्पल डॉक्टर्स को ले लो, कई बार क्या होता है डॉक्टर इतने अच्छे नहीं होते, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती, आफ्टर दैट वो एडवर्टाइज पे एडवर्टाइजमेंट डाले जाते हैं। तो वायलेशन ऑफ लेबर लॉ को भी, अगर लेबर के लिए कोई बेनिफिशियल चीजें आई हैं, जो हायर उस पे बैठा है तो वो लेबर्स को वो नहीं देगा, आगे से तो वो ले लेगा कि बेनिफिट की लेबर्स के लिए, पर वो चीज लेबर तक पहुंच नहीं पाती, उनके भी लॉज को वायलेट करता है। वायलेशन ऑफ कॉपीराइट्स के इशू आते हैं, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन किया जाता है। तो ये सारे के सारे व्हाइट कॉलर क्राइम क्रिमिनल होते हैं हमारे। इसके टाइप ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन और इंडिविजुअल बेस्ड, मतलब ऐसे पर्सन से किया जाता है, लाइक इनकम टैक्स फ्रॉड, इनकम टैक्स मतलब लोग भरते ही नहीं है, लाइक दिखाते कुछ हो रहा है होता कुछ हो रहा है, तो इनकम टैक्स फ्रॉड कर सकते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड, कई बार हम इंश्योरेंस की हमें पता चलती है इतनी अच्छी पॉलिसी है, हम भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लोग भर देते हैं, बट बाद में क्या पता चलता है वो इंश्योरेंस कंपनी है ही नहीं। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। तो इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं। बैंक करप्सी फ्रॉड, लाइक आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी ने कितना फ्रॉड किया था, कितना बड़ा फ्रॉड किया था, फिर वो वहां से भाग गया था। तो ये भी तो ऑक्यूपेशनल क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम में ही आता है, उसने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए उसने ये क्राइम किए थे। क्राइम कमिटेड इन कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बाय दोज ऑपरेटिंग बाय बिजनेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी मतलब बिजनेस एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है तो वो ब्राइबरी लेता है किसी को, लाइक आजकल कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिल रही है बट आपको ब्राइब देनी पड़ेगी, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। या फिर किसी बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस चल रहा है उसमें क्या नाम है, उसमें आपका क्या नाम है, उस पे कोई मार्क आपको मिला नहीं है, आईएससी मार्क उस पे मिला नहीं है, बट उसमें बहुत सारे आपने मिक्स कर रखे हैं केमिकल्स जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, तो उसमें भी तो वो पैसा दे देते हैं और अपना टैग भी ले लेते हैं, उसको बहुत अच्छी कंपनी बना लेते हैं। क्राइम इंसिडेंटल टू इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बट नॉट सेंट्रल
टू द बिजनेस पर्पस। मतलब कई बार क्या होता है इंसिडेंटल किया जाता है, बिजनेस पर्पस के लिए उसको सेंट्रली शो नहीं किया जाता। लाइक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉड। आपने जैसे सबसे अच्छी मूवी में आपको बताती हूँ, गब्बर मूवी सबने देखी होगी। उसमें क्या होता है, वो जो हमारा अक्षय कुमार होता है वो वहां पे डेड बॉडी को ही लेके जाता है, बट उससे क्या, हॉस्पिटल उसे पैसा बना रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि वो लाइव है, आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, अब वो मर गया है, आपको इतनी मेडिसिन में, मतलब वो इसने अपना डॉक्टर के ऑक्यूपेशन में, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये किया है। फूड एंड ड्रग वायलेशन, फूड में अडल्ट्रेशन इतना हो जाता है, लाइक रेलवे में खाना इतना पुअर मिलता है, उसके लिए पैसे ज्यादा ले लेते हैं, तो वो भी फाइनेंशियली गेन के लिए किया गया है, वो भी एक अथॉरिटी से किया गया है ना, तो ये एक ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग हो गया व्हाइट कॉलर। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन आ रही है कि हाँ आपको देसी डॉक्टर्स होते हैं कि आपको इसके पास जाना चाहिए, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, बवासीर है, अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप इनसे संपर्क करो, आपको हो जाएगा, इनका कैंप यहाँ पे लगा है। तो वही मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को। क्राइम एज अ बिजनेस, कईयों को होता है क्राइम एज अ बिजनेस कि उन्हें क्राइम से ही पैसा कमाना है। लॉटरी फ्रॉड हो गए, लॉटरीज निकाल दी, बट कुछ होता नहीं है। आजकल डिजिटल के थ्रू कितने सारे लोगों के पास व्हाट्सएप भी आते होंगे, आपको लॉटरी में इतना मिला है, आपको 25,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो लॉटरी फ्रॉड हो गए, प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड हो गए कि प्रॉपर्टी दिखाई है, वो ऑलरेडी किसी की है, पर आपने फेक डॉक्यूमेंट बना के दिखा दी और उनसे पैसे ले लिए, सब 25,000 30,000, तो उसने भी तो अपना ऑक्यूपेशन दिखाया कि वो प्रॉपर्टी डीलर है, बट उसने क्या किया, फ्रॉड किया अपने एज अ बिजनेस से। मेडिकल स्कीम फ्रॉड, बहुत सारी मेडिकल स्कीम्स होती हैं कि हाँ ये क्या नाम है, ये वाली स्कीम आप ले लो, ये वाला आप इंश्योरेंस ले लो, जो कि आपके लिए बाद में बेनिफिट होगा, बट जब आपको जरूरत पड़ती है वो चीज उस टाइम पे होती नहीं, इवन वो कंपनी तक वहां पे आपको नहीं दिखती। तो इस दिस टाइप के जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ये व्हाइट कॉलर क्राइम हमारे एजुकेशन सिस्टम में होते हैं, और क्या नाम है कॉलेजेस में हो गए, हमारे डॉक्टर्स के मैंने आपको बता दिया है, पर्सनल बिजनेस में हो गए, फूड अडल्ट्रेशन में हो गए। तो व्हाइट कॉलर क्राइम के ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जो कि फॉरेंसिक में हमें पढ़ने बहुत हैं, हमें इससे के रिगार्डिंग मैंने इतने क्वेश्चन देखे नहीं है, बट फिर भी पता होने चाहिए। अब इसके बाद कुछ टर्म्स भी है, हमारे ब्लैक कॉलर क्राइम हो गया, जो कि वर्क होता है हमारी माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्री में, उसके अंदर ब्लैक कॉलर क्राइम हो गया, जो वर्कर होते हैं वो लोग करते हैं। इसके बाद हमारा ब्लू कॉलर क्राइम है, जो कि लेबर करता है, जो कि वेजेस पे काम करते हैं, 1 घंटे के बेसिस पे, घंटे के आवर के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं, वो अगर क्राइम करते हैं तो हम उसे ब्लू कॉलर क्राइम बोलते हैं। गोल्ड कॉलर क्राइम वो होते हैं जो लॉयर, डॉक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट ये क्राइम करते हैं, इन्हें गोल्ड कॉलर क्राइम कह दिया जाता है। ग्रे कॉलर क्राइम जो होता है बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, जिनकी एज ऑफ रिटायरमेंट हो गई है, उससे ज्यादा हो चुके हैं, वो जो क्राइम करते हैं उन्हें ग्रे कॉलर क्राइम करते हैं। ये कुछ टर्म्स थे जो कि मैंने आपको बता दी, और दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइट कॉलर क्राइम। I hope you like the video and please subscribe the channel for another वीडियो, एंड आप उसे पिंग भी कर देना कि आपको अनदर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय।